अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियाज एनाटॉमी। पेंक्रियाज एक चीफ एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 85 ग्राम्स तक इसका साइज होता है। ठीक है। अगर लेंथ की बात करें तो 15 टू 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ठीक है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसको पार्ट्स को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? ये जो हमारे पास ये एरिया है इसको हम कहते हैं हेड। ठीक है। ये वाला एरिया जो है यहाँ तक, ये इसको हम हेड कहते हैं, हेड ऑफ द पेंक्रियाज। देन ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं नेक ऑफ द पेंक्रियाज, देन बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज और टेल ऑफ द पेंक्रियाज। ठीक है। तो इस तरह इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। हेड ऑफ द पेंक्रियाज, नेक ऑफ द पेंक्रियाज, बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज एंड टेल ऑफ द पेंक्रियाज। ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने राइट डाउन किया हुआ है। देन अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई के अंदर जो मेनली हमारे पास आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो 2 होती है, जो कि डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि ऑक्सफोर्ड जैसी बुक्स हैं, उनके अंदर ये 4 आर्टरीज लिखी हुई हैं जो कि पेंक्रियाज को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। कौन कौन सी 4 आर्टरीज? एक है सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है। ये ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक से निकलती है, हिपैटिक आर्टरी। ठीक है। सीलियक ट्रंक से निकलती है हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी की ये फर्दर ब्रांच होती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे फॉर एग्जांपल सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है तो हमने कहना हिपैटिक आर्टरी की। और हिपैटिक आर्टरी कहां से निकल के आ रही होती है? सीलियक ट्रंक से। और सीलियक ट्रंक कहां से निकलता है? ये आयोटा से निकलता है। ठीक है। सेम एज दैट हमारे पास सेकंड जो है वो है इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये कि जो इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है ये निकल रही होती है या ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। ठीक है। जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ये भी आयोटा से निकल रही होती है, लेकिन ये सीलियक ट्रंक से कुछ हद तक नीचे होती है। जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि कौन सी आर्टरी कौन सी ब्रांच देती है आगे। ठीक है। देन हमारे पास होता है स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज। ये एक ग्रुप ऑफ आर्टरीज होती है। और पेंक्रियाटिका आर्टेरिया मैग्ना, ये 2 आर्टरीज होती है जो कि ब्रांच होती है स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक आर्टरी की। ठीक है। तो ये स्प्लीनिक आर्टरीज की ब्रांच होती है। और स्प्लीनिक आर्टरी कहां से निकल रही होती है? ये भी हमारे पास सीलियक ट्रंक से निकल रही होती है। ठीक है। सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेज होती हैं, उनमें से 2 हम लोगों ने डिस्कस की। एक हमारे पास हिपैटिक है, उससे सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी निकल रही है। और एक हमारे पास पेंक्रियाटिक सेकंड होती है स्प्लीनिक आर्टरी। और स्प्लीनिक आर्टरी से 2 ब्रांचेस इस तरह दे रही है कि स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज और इसके अलावा पेंक्रियाटिका आर्टेरिया मैग्ना, ये जो सप्लाई कर रही होती है पेंक्रियाज को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। देन अगर हम इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें कि वेन्स कौन कौन सी है जो कि इसको सप्लाई कर रही होती है, तो इसके अंदर हमारे पास मेनली आती है सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल वेन और इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल वेन। ठीक है। ये वेन जो है ये फर्दर दोनों मिक्स होकर ड्रेन हो रही होती है पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन के बारे में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जितना भी जीआईटी और उसके रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हमारे पास पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारी की सारी जो भी सप्लाई है और इसके अलावा जो जीआईटी की कंप्लीट सप्लाई है, ये सारी की सारी वेनस ड्रेनेज जो है या वेनस ब्लड जो होता है ये वहां से निकल कर पोर्टल वेन के अंदर एंटर होता है। और पोर्टल वेन इसको लेके जाती है लिवर के पास। और लिवर जो है फर्दर इसको अगेन ऐड कर देता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इस तरह है कि हमारे पास आर्टरीज आती हैं, ऑर्गन को सप्लाई करती हैं और वेन्स में कन्वर्ट होकर वेना केवा के अंदर राइट हार्ट की तरफ चली जाती है। लेकिन जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है ये इस जो हमारे पास जीआईटी की है और जीआईटी के साथ जो अदर ऑर्गन्स हैं पेंक्रियाज और स्प्लीन वगैरह, इसकी जो सप्लाई है इनके साथ आर्टरीज आती हैं। और आर्टरीज के बाद ये जो वेनस ड्रेन हो जाती है ये पहले पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जाती है, फिर ये लिवर के पास जाती है और लिवर के बाद ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट हार्ट की तरफ जाती है। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितनी भी जीआईटी है उसके अंदर जो भी चीजें अब्सॉर्ब हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट लिवर के पास जाते हैं। लिवर के उसके अंदर से ग्लूकोज वगैरह ग्लाइकोजन बनाना होता है, डिफरेंट और काम होते हैं, लिवर की फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी हमारे पास मेन चीजें बताना ये चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास जीआईटी की ड्रेनेज है वो सारी की सारी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहले लिवर के पास जाती है, फिर राइट हार्ट की तरफ जाती है। ठीक है। अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में सीलियक लिम्फ नोड और सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर सीलियक लिम्फ नोड याद नहीं रह सकता तो इस तरह याद रखेंगे कि जो सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है वो ब्रांच है सीलियक आर्टरी की, सीलियक ट्रंक से निकलने वाली, तो सीलियक लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे। और अगर फॉर एग्जांपल जो सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते हैं तो ये आ रही होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी यहाँ से निकल रही होती है जो कि इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी एक ब्रांच दे रही होती है। तो इससे हम याद रखते हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स। ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि पेंक्रियाज के फंक्शंस क्या है। पेंक्रियाज बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
एक हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं और दूसरे एक्सोक्राइन फंक्शंस होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई के अंदर रिलीज हो, तो वो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली इंटर ना हो बल्कि किसी भी ल्यूमन के अंदर इंटर हो जाए, जैसा कि हम लोग कहते हैं किसी जीआईटी के अंदर सिक्रीशंस होती हैं, उनको हम एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है लीवर और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है लीवर। एंडोक्राइन कौन कौन से? फर्स्ट तो ये इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है, और सेकंड ये ग्लूकागोन रिलीज करता है। ये कैसे रिलीज करता है, कहां से रिलीज करता है, ये सारी फिजियोलॉजी जो है ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो हमारे पास एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं, देखिए जो यहाँ पे ये स्मॉल डक्ट्स है ना, ये वाली, इनको हम कहते हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट्स, और ये जो मेन बड़ी डक्ट है इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये वहां से निकलती है पैंक्रियाटिक डक्ट, और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इसकी हेल्प करती हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करवाती हैं। ये पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आते हैं, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, इस तरफ ही आगे मूव करते हैं और मूव करके ये इस पॉइंट तक आ जाते हैं और यहां से पैंक्रियाज से एग्जिट लेते हैं। पैंक्रियाज से एग्जिट लेने के बाद फिर क्या होता है, यहां पे हमारे पास इस डक्ट के साथ एक और डक्ट अटैच होती है जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। ये जो बाइल डक्ट है ये ऊपर से आ रही होती है गाल ब्लैडर से, लिवर के बिल्कुल पास, यहाँ पे ऊपर लिवर पड़ा है आपको पता है, ठीक है। इस लिवर के पास यहाँ पे होता है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से निकलकर हमारे पास आ रही होती है बाइल डक्ट। वो बाइल डक्ट आकर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है और उसके बाद ये दोनों की एक ही साथ कंबाइन ओपनिंग होती है जीआईटी ट्रैक के अंदर। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, ठीक है। तो ये जो है कंबाइनली इंटर होते हैं ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। और ये जो ये पॉइंट है यहां से जहां से इंटर हो रही है इस पॉइंट को कहते हैं एम्फूला ऑफ वेटर, ठीक है। एम्फूला ऑफ वेटर ये लिखा हुआ है, वेटर जो है वो वी से है, डब्ल्यू से नहीं है, ठीक है। तो एम्फूला ऑफ वेटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और हमारे पास गाल ब्लैडर से बाइल होती है वो आकर जीआईटी ट्रैक के अंदर एंटर होती है, ठीक है। फिर जो पॉइंट मैं यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली इसकी फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है पैंक्रियाज की, वो इसी एम्फूला वेटर से ही होती है, ठीक है। जीआईटी ट्रैक बन रहा होता है जहां पे एम्फूला वेटर बनता है और इसी के साथ ही पैंक्रियाज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह इसकी डेरिवेशन होती है एम्ब्रियोलॉजिकली। जो पॉइंट हम मेन डिस्कस कर रहे हैं वो ये था कि हमारे पास एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं, तो इन एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट्स के सेंटर में छोटे छोटे आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर में होते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा सेल्स होते हैं, दूसरे बीटा सेल्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम अल्फा सेल्स की बात करें तो अल्फा सेल्स जो होते हैं इनको मैं लिख देता हूं आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्फा और सेकंड होते हैं बीटा। जो बीटा आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करती है, ठीक है। और हमारे पास जो अल्फा सेल्स होते हैं ये ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। जो ग्लूकागोन होता है ये मेंटेन करता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज को। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ही मेंटेन कर रहे होते हैं। ये किस तरह मेंटेन करते हैं, ये एंडोक्राइन का टॉपिक है, जब हम डायबिटीज मिलाइटिस को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन अब के लिए ये याद रख लें कि पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो ये है कि ये इंसुलिन रिलीज करता है और ग्लूकागोन रिलीज करता है जो कि ब्लड प्रेशर ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे होते हैं। सेकंड, अगर हम एक्सोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली हार्मोन नहीं एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं जीआईटी ट्रैक के अंदर, ठीक है। इनकी भी कंप्लीट एक सीरीज है, उसके ऊपर हम इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब के लिए इतना याद रख लें कि एक्सोक्राइन फंक्शंस के अंदर अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और ट्रिप्सिन वगैरह जो एंजाइम है वो रिलीज होते हैं। अगर एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही। देन अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस के अंदर हमारे पास रिलेशंस का मतलब होता है कि इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल या एंटीरियर, पोस्टीरियर कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहले एंटीरियर देख लेते हैं कि एंटीरियर पार्ट पे क्या है। एंटीरियर पार्ट पे बेसिकली यहाँ पे ना बिल्कुल इसके फ्रंट पे यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है जो कि कुछ इस तरह होता है, ये इस तरह स्टोमक होता है, ठीक है, जो बिल्कुल इसके सामने पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो पैंक्रियाज है उसकी एंटीरियर साइड मतलब उसकी सामने वाली साइड जो है
वहां पे ये स्टोमिक का लेसर सैक आ रहा होता है, ठीक है। जो स्टोमिक का लेसर सैक होता है ना, 2 सैक्स होते हैं स्टोमिक के, ठीक है। स्टोमिक के एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लेसर सैक होता है ना, वो इसके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे हो रहा होता है। अगर कोई पूछे एंटीरियर साइड पे क्या है पेंक्रियाज के, तो हमने कहना है लेसर सैक ऑफ स्टोमिक, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली ये जो है बिल्कुल एंटीरियर की तरफ पाया जाता है, एब्डोमिन में एंटीरियर की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है। तो इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पास कर रही होती हैं। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जो बाइल डक्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाइल डक्ट जो है ये पेंक्रियाज के पीछे से घूम के आती है और इस पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ इंटर होती है। तो हम कहेंगे जो बाइल डक्ट है वो इसके पोस्टीरियर पार्ट से आ रही होती है। इसके अलावा इसके बिल्कुल बैक से अयोटा ऊपर की तरफ जा रहा, सॉरी नीचे की तरफ आ रहा होता है। इंफीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ जा रही होती है। जो पोर्टल वेन है, आपको पता है इसके बिल्कुल यहाँ पे इस सिरा के ऊपर यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होती है। तो स्प्लीन से जो आर्टरी निकल के आ रही होती है वो पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है। तो इसके बैक से गुजर के आ रही होती है हमारे पास पोर्टल वेन, ठीक है। उसके अलावा इसके बिल्कुल बैक पे हमारे पास लेफ्ट किडनी है और सुप्रा रेनल ग्लैंड जैसा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे पास किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। किडनी और सुप्रा रेनल ग्लैंड जो है ये दोनों इसके बैक या पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी पोस्टीरियर थी रिलेशन। देन सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर में एक तो इसके ऊपर डायफ्राम पड़ा हुआ है और सेकंड स्टोमिक का कुछ पार्ट जो है वो इसके सुपीरियर पार्ट पे है। अगर हम इसके इन्फीरियर पार्ट की बात करें तो इन्फीरियर पार्ट के यहाँ पे जीआईटी ट्रैक पड़ा हुआ है कंप्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे हमारे पास लार्ज जो इंटेस्टाइन है या कोलोन है, वहां पे यहाँ पे आके ना एक टर्न लेता है। इस टर्न को कहते हैं पैंक्रियाटिक फिक्सचर, ठीक है। तो ये पैंक्रियाटिक फिक्सचर सॉरी कोलोन फिक्सचर जो है ये यहाँ से आकर रोटेट करता है और इस पॉइंट को कहते हैं पैंक्रियाटिक फिक्सचर, ठीक है। तो ये सुपीरियर इंफीरियर की हमने बात कर ली। देन मीडियल साइड, इसके मीडियल साइड जो है यहाँ पे इसके मीडियल साइड के ऊपर फर्स्ट तो ड्यूडिनम प्रेजेंट होती है, इसके साथ जो है हमारे पास लिवर का कुछ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके मीडियल साइड के ऊपर, ठीक है। अगर हम लेटरल की बात करें तो लेटरल साइड पे इसके स्प्लीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशंस है कि किस तरह पेंक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी रिलेशन के साथ, दूसरे ऑर्गन के रिलेशन के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्विक सा रिकैप कर देता हूं कि क्या चीज पढ़ी हमने। पेंक्रियाज एनाटॉमी में सबसे पहले देखा चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड है। देन हम लोगों ने बात की कि इसका साइज क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी ब्लड सप्लाई कौन सी है जिसमें आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक ड्रेनेज को हमने कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने फंक्शंस की बात की, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद हमने एम्ब्रियोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स इसके साथ रिलेट किए और उसके बाद हमने रिलेशंस की बात की कि इसके जो अदर ऑर्गन्स हैं उसके साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ पेंक्रियाज। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।